हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे राजस्थान अध्यापक पात्रता मतलब परीक्षा रीट वाला 2021 का सिलेबस जो है इसमें पूछेगा क्या, जो कि हिंदी का सिलेबस लेवल 1 में पूछेगा क्या। ये भी 30 नंबर का आता है। देखते हैं इसमें क्या पूछता है। पहले तो एक अपठित गद्यांश होगा और गद्यांश में निम्नलिखित व्याकरण, जैसे व्याकरण में जो भी आता है उसे संबंधित प्रश्न पूछेगा गद्यांश में। जैसे देखते हैं क्या क्या पूछेगा। गद्यांश का सारा व्याकरण ही मतलब गद्यांश में जो भी व्याकरण होता है, मतलब जो भी व्याकरण होता है गद्यांश में पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। जैसे दिया है पर्यायवाची, फिर विलोम दिया है, वाक्यांश के लिए एक शब्द दिया है और शब्द शुद्ध करने के लिए देगा, उपसर्ग देगा, प्रत्यय देगा, संधि देगा, समास देगा, संज्ञा देगा, सर्वनाम देगा, विशेषण देगा, अव्यय देगा। ये सब मतलब गद्यांश में दिया रहेगा, उसी में से ही पूछेगा। कुछ महत्व बिंदु उसी से पूछ सकता है। उसी का मतलब गद्यांश में ही कुछ बिंदु ये हैं। गद्यांश से क्या पूछ सकता है, मतलब कुछ ऐसा शब्द पूछेगा जो कि वचन, काल, लिंग का ज्ञान हमें होना जरूरी है, ये भी पूछ सकता है गद्यांश से। गद्यांश में क्या है, दिए गए शब्दों का वचन, काल, लिंग में बदलने के लिए भी दे सकता है। अब आगे देखते हैं क्या पूछेगा व्याकरण से। व्याकरण से और पूछ सकता है वाक्य रचना, वाक्य के अंग, वाक्य के प्रकार, शब्द बंद, मुहावरे, विराम चिन्ह। अब यह इतना सब पूछ लिया क्या, ग्रामर से, मतलब व्याकरण से पूछ लिया। उसके बाद अब पूछेगा क्या, शिक्षण जो होता है, शिक्षण में भाषा शिक्षण पूछेगा। भाषा शिक्षण के उपागम कौन कौन से उपागम हैं, भाषा शिक्षण के विकास यानी भाषा शिक्षण दक्षता का विकास कैसे होगा। अब भाषाई कौशल का विकास कैसे होगा। तो भाषाई कौशल में सबसे जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा सुनता है, उसके बाद बोलता है, उसके बाद पढ़ता है, तब बाद में लिखता है, मतलब लास्ट में बच्चा लिखता है। हिंदी भाषा शिक्षण की चुनौती, हिंदी भाषा शिक्षण में क्या चुनौतियाँ होती हैं ये। और शिक्षण अधिगम सामग्री, मतलब शिक्षण अधिगम में क्या क्या सामग्री का होना आवश्यक है। कोई मध्यम मन बुद्धि बालक है, कोई प्रतिभाशाली बालक है, तो कोई आंशिक रूप से अंधा बालक है, तो उसको कैसे हम सिखाएंगे बिना सामग्री के, यानी बिना सामग्री के हम नहीं सिखा सकते। इसलिए शिक्षण अधिगम सामग्री भी होना चाहिए। अब और पाठ्य पुस्तक, बहुमाध्यम एवं शिक्षण के अन्य संसाधन, शिक्षण के जो भी संसाधन हैं ये हमें पढ़ना है। अन्य संसाधन बोल दिया कि अन्य संसाधन में श्रव्य दृश्य साधन और दृश्य साधन, अदृश्य श्रव्य साधन, जो भी हम बुलेटिन बोर्ड, श्यामपट्ट जो भी यूज होता है शिक्षण में, ये अन्य संसाधन बोल दिया। तो सभी शिक्षण में जो भी साधन होता है सारा पढ़ना है। अब यहाँ पे दिया है कि भाषा, क्या दिया है, भाषा शिक्षण के मूल्यांकन, यानी भाषा शिक्षण में अगर कोई बालक नहीं सीख रहा है तो उसका मूल्यांकन कैसे करेंगे, कैसे उसका हम उच्चार करेंगे, कैसे उसका मूल्यांकन करेंगे। तमाम प्रकार के शिक्षण में जो प्रक्रिया होती है वो पूरी शिक्षण प्रक्रिया में हमें पढ़ना है भाषा शिक्षण के। यानी बालक का मूल्यांकन कैसे करेंगे, बालक का उपचार कैसे करेंगे, ये निर्माण संग्रह। अब लास्ट में दिया है, लास्ट में सिलेबस में बोल दिया है कि क्या हमें पढ़ना है और किस स्तर का पढ़ना है। ये जो जारी हुआ है सिलेबस हमारा किस स्तर का होगा, तो देखिए हमारा स्तर जो होगा ये कक्षा 10 के स्तर तक हमें पाठ्य पुस्तक का ज्ञान होना आवश्यक है। देखिए बहुविकल्पी प्रश्नों में मापदंड कक्षा 1 से 5 तक है, ठीक है, लेकिन 5 तक के राज्य सरकार द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम को शैक्षिक 2019 से 20 में प्रचलित पाठ्यपुस्तक के आधार पर होगा। लेकिन प्रश्नों का कठिनाई स्तर कितना तक था, प्रश्नों की कठिनाई स्तर जो कि 10 तक है। तो हमें हिंदी पढ़ना है कितने तक, 10 तक, मतलब 1 से लेकर 10 तक जितनी हिंदी का गद्यांश पद्यांश जो भी है उस स्तर तक हमें पढ़ना है। शिक्षण भी हमें उसी स्तर के पढ़ने होंगे। तो ये शिक्षण था जो कि
सिलेबस